चुनाव के ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आदेश ने मोदी 3.0 सरकार की धज्जियां उड़ा के रख 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इतना तो साफ हो गया कि सरकार के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जिससे वो अब कह सकते हैं कि लोकतंत्र को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सके, लॉ को तोड़ मरोड़ सके और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो मर्जी वो कर सके। मिली जुली सरकार पर अब चंद्रचूड़ का हथौड़ा चला है। सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया है। यूएपीए पर जहां सरकार कानून लाके इसे और कठोर बना दिया है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सरकार की कानून को ही बदल दिया है। एक तरफ जहां पीएमएलए केस में ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है, भले ही उस आदेश का पालन कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो बाद की बात है। उसी तरह यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके जरिए मोदी सरकार बड़े आसानी से किसी पर भी एंटी नेशनल होने का टैग लगा सकती है, उस पर्टिकुलर लॉ को उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया है। अब से यूएपीए के तहत किसी को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को कुछ खास चीजों के बारे में ध्यान रखना है और जब मर्जी जहां मर्जी जो मर्जी यूएपीए लगा करके पुलिस कर नहीं सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से मैं बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद किस तरह से हर कोई मोदी सरकार की मनमानी ढंग से जो देश चलाने की रणनीति है, जो राजनीति है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि देश नीति इस समय 1.9 मिलियन के आसपास है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम 2 मिलियन का जो आंकड़ा है उसे पार कर सके, उसे क्रॉस कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा क्योंकि आपकी प्यार, आपके भरोसे के चलते देश नीति आज यहाँ तक पहुंच पाया है। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे वीडियो में मत आगे बढ़िएगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले इस वीडियो के जरिए बताया था कि कैसे देश में 1 जुलाई से खतरनाक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिससे पुलिस के पास वो ताकतें होंगी जो ईडी के पास हुआ करते हैं। जब मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी जिसे मर्जी चुटकी में जेल के अंदर डाल सकती है पुलिस, और ये हर कोई पुलिस, हर किसी राज्य की पुलिस कर सकती है। जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस इसका उपयोग करेगी या दुरुपयोग। इसी तरह से नए क्रिमिनल लॉ को यूएपीए को और खतरनाक बनाने की कोशिश की गई है। न्यू क्रिमिनल लॉज जो है उसमें यूएपीए को बहुत ज्यादा खतरनाक, भयंकर बनाने की कोशिश की गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ जो है, जो एक्ट है, उस पर अब हथौड़ा चलेगा। उसको जिस तरह से चेंज किया गया है, उसे जिस तरह से और कठिन और कठोर बनाया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो महत्वपूर्ण है। यूपीए के तहत गिरफ्तारियों के मामले में एक महत्वपूर्ण संरक्षण का प्रावधान किया है। कहा जा सकता है कि पिछले अक्टूबर में कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियम जो है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सिलसिले में जो संरक्षण दिया था उसका अब यूएपीए के मामलों में भी विस्तार कर दिया गया। संरक्षण यह है कि इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करते वक्त आपको गिरफ्तारी का आधार उसे बताना होगा और कानूनी सलाह लेने का अवसर उसे उपलब्ध करवाना होगा। यानी कानूनी रूप में उसे अगर किसी लॉयर की जरूरत है, जो भी कानूनी प्रावधान उस व्यक्ति को मिल सकता है वो हर एक प्रावधान उसे उपलब्ध कराना होगा, अवसर जो है, मौका जो है उसे देना होगा। क्योंकि न्यूज क्लिक वेबसाइट के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के समय ही इन दोनों शर्तों का पालन नहीं किया गया, ना ही
यूएपीए पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसका पालन किया गया और ना ही पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया। दोस्तों, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। इस निर्णय के बाद अब पुरकायस्थ नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए थे। कोर्ट ने इसी मामले में तब ये फैसला सुनाया था कि अब पीएमएलए हो या यूएपीए हो, चाहे सरकार कितना भी इसे कठिन, कठोर, खतरनाक बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आप किसी की, चाहे ईडी हो चाहे पुलिस हो, किसी की गिरफ्तारी के लिए, खासकर जब उस पर यूएपीए लग रहा है, खासकर उस पर जब पीएमएलए का एक्ट लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वजह जो है, गिरफ्तारी की वजह जो है, आपको बतानी होगी। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि पुरकायस्थों को गिरफ्तार करने समय जो है पहले रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी उन्हें या उनके वकील को दी जानी चाहिए थी। उन्हें यह बताना चाहिए था कि उन्हें गिरफ्तार किस आधार पर किया जा रहा है। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सिर्फ गिरफ्तारी का कारण बताना भी पर्याप्त नहीं है, उसका आधार भी आपको बताना होगा। अदालत ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, वो पुरकायस्थों को बिना शर्त रिहा करने का आदेश देती है, लेकिन चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आगे से यूएपीए के मामले में पीएमएलए की तरह ही पुलिस को, यहां पर ईडी काम करती है पीएमएलए के मामले में, और इधर यूएपीए एक्ट लगा करके किसी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें पुलिस जो है मुख्य भूमिका में होती है। तो पुलिस को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप चुटकी में किसी को भी कैसे भी करके कभी भी किसी भी वजह बताए बिना आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको उसको वजह बतानी है और उसका आधार भी बताना होगा। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उस समय न्यूज क्लिक के संपादक को गिरफ्तार किया था वो पूरी तरह से गैरकानूनी साबित हुआ था। बाद में गिरफ्तार से पहले न्यूज क्लिक के दफ्तर पर कई कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, आप यूएपीए का इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप यूएपीए का इस्तेमाल करके विपक्ष या कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग को देशद्रोही घोषित नहीं कर सकते। अब सोचिए दोस्तों, शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, इन तमाम लोगों पर सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से इन्हें जेल में ढकेला गया था और आज भी उन पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी वो कम से कम 5 साल से ऊपर हो चला है, वो कन्विक्ट होने से पहले भी अभी तक वो कन्विक्ट भी नहीं हुए, उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन केस चल रहा है क्योंकि इस पर यूएपीए लग चुका है, इसलिए इनकी जमानत भी खारिज करती जा रही है तमाम अदालतें। ये दिखाता है कि यूएपीए का इस्तेमाल से ज्यादा जो है, उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता पक्ष इसका दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है और ऊपर से जो अभी भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है 1 जुलाई से, उसके तहत क्रिमिनल लॉज में जिस तरह से बदलाव किया गया, जिस तरह से पुलिस को ताकतें दी गई, क्या उस ताकत का पुलिस उपयोग करेगी या दुरुपयोग करेगी, न्याय करेगी या अन्याय करेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन सरकार को इस पर नजर बना के रखने की जरूरत है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को और न्यायाधीशों को भी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आपकी राय क्या है? कि आपको भी लगता है यूएपीए पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि आप मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकती, ईडी नहीं कर सकती, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।